भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका परिचय भैया कि आपका क्या नाम है। हमारा नाम सिद्धू है। किस गांव से हैं भैया आप? मैं हरियापुर में रहता हूँ। हरिहरपुर गांव के जिला में, कौन से जिले में है? ये मलिहाबाद। मलिहाबाद क्षेत्र में है और लखनऊ जिले में है। जी जी जी। क्यों भैया, ऐसे ही ना? जी तो जी। आप कौन सी फसल लगा रखे हैं इस समय भैया? ये हमने तुरई की फसल लगाई है। तरोई की? जी। तरोई की कुछ याद है कौन सी कंपनी की लगाए थे तरोई? आलोक लगाई थी, आलोक। आलोक किस कंपनी की आती है भैया? अरे ये तो DNR कंपनी की जो आलोक वैरायटी आती है उसको आपने लगा रखा है। जी। अच्छा, तो इस समय तरोई में जो आपके क्या समस्या है? समस्या तो उसमें रोजी लगी है, माइट भी है, लाल वाली मकड़ी। अच्छा। और बतिया उसकी टेढ़ी होती है। बतिया टेढ़ी हो रही है। अच्छा, रूजी रूजी मतलब थ्रिप्स ना, जो जी जी जी। सफेद पीली पत्ती के अंदर, जो कल्ले के अंदर घुसी रहती है जी जी और जी। चलती रहती है। जी वही वही। वही रूजी लगी है और लाल वाली मकड़ी लगी है। और उसके साथ साथ आपकी बतिया टेढ़ी हो रही है। जो निकल रही है वो टेढ़ी हो रही है। अच्छा, पूरा एकदम लंबा सीधा साइज नहीं निकल रहा वो है। नहीं निकल रहा है। और कोई दिक्कत भैया? और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मकड़ी जब लगी है तो मकड़ी की वजह से आपके फसल में क्या दिक्कत हो सकती है? अरे उससे दिक्कत ये है कि बिल्कुल कल्ला सब समझो जला हुआ जा रहा है, बिल्कुल मतलब कटोरा बना जा रहा है। अच्छा, पत्ती अंदर की तरफ मुड़ रही है। मुड़ रही और है। आपका लग रहा है कि पत्ता जला जा रहा है। बिल्कुल जला आपके जा रहा फसल है। में नुकसान हो जाता है ना? बहुत नुकसान हो रहा है। कल्ला फूट रहा है, नहीं फूट रहा है भैया? कल्ला कहाँ फूटेगा सर, इतनी माइट लगी है। माइट लगी है और रूजी लगी है, तो ये वजह से कल्ला भी नहीं फूट रहा है। बिल्कुल नहीं फूट रहा कुछ भी। ठीक है भैया, आपका हम अभी मकड़ी के और रूजी की दवा हम आपको देंगे, ठीक है? उससे आपकी मकड़ी और रूजी दोनों सही हो। नमस्कार किसान साथियों, यदि आप तरोई की खेती करते हैं या तरोई लगा रखे हैं तो आपने देखा होगा कि तरोई की पत्तियों के नीचे आपको लाल लाल बहुत ही छोटा कुछ कीट चलता हुआ नज़र आता है, जिसे हमारे किसान भाई आम भाषा में लाल मकड़ी के नाम से जानते हैं और हम लोग जो है रेड माइट के नाम से जानते हैं किसान साथियों। तो क्या होता है कि जब ये आपके पत्तियों को खाने लगती है, इसे कोमल भाग को जो कोमल भाग होते हैं उसके रस को चूस कर अपना भोजन बनाती है, तो क्या होता है कि पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं और पत्तियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसका सीधा असर आपकी फसल पर पड़ता है और फसल के उत्पादन पर पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि मकड़ी की रोकथाम के लिए आप किस दवा का प्रयोग करना चाहते हैं? जैसा कि हमारे किसान भाई द्वारा आपने सुना कि इस समय तरोई की फसल में लाल मकड़ी का प्रकोप बहुत तेज़ी से हो रहा है और रूजी यानी कि थ्रिप्स का प्रकोप भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसी कौन सी दवा डाली जाए कि एक ही दवा से आपका दोनों काम हो जाए और कम से कम लागत में आपका काम हो जाए, आपकी लाल मकड़ी भी मर जाए और आपका थ्रिप्स भी ख़त्म हो जाए, जिसे हमारे किसान भाई आम भाषा में रूजी के नाम से जानते हैं। ये बहुत छोटी होती है और पत्तियों पर रेंगती रहती है, सफ़ेद पीले कलर की होती है। तो आप लाल मकड़ी व थ्रिप्स के लिए अबासीन, जो कि क्रिस्टल क्रॉप साइंस कंपनी की आती है, बहुत ही घातक और बहुत ही अच्छी दवा होती है। इसका जो रसायन होता है अबामेक्टिन 1.9%, इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी तरोई की फसल पर छिड़काव करते हैं तो किसान साथियों, आप लाल मकड़ी व आपकी तरोई में लगने वाली थ्रिप्स अर्थात रूजी की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसके साथ किसी अन्य दवा का मिश्रण बना करके ना डालें, आपका नुकसान हो। इस प्रकार से किसान साथियों, आप अबामेक्टिन, जो कि क्रिस्टल कंपनी की अबासीन के नाम से आती है, अन्य कंपनियों की यह दवा अलग अलग नामों से आती है, आप इसका प्रयोग करके आप अपनी तरोई की फसल को लाल मकड़ी अर्थात रेड माइट और आपकी उसमें लगने वाले थ्रिप्स अर्थात किसान भाई हमारे आम भाषा में जिसे रूजी के नाम से जानते हैं, इसकी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और कीटाणु रहित रख सकते हैं। इसका पुनः प्रयोग किसान साथियों 8 से 10 दिन बाद आप कर सकते हैं। यह ध्यान रखना, जैसा कि हमने पहले भी बताया, आपको यह चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इस दवा के साथ किसी अन्य दवा को ना मिलाएं, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। तो इस हिसाब से इसको आपको सिंगल ही डालना है। अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर इसमें ले लें, ताकि ये दवा
इसको फैलाने में बहुत ही अच्छी तरीके से मददगार होगी और अच्छी तरीके से कार्य करें। धन्यवाद किसान साथियों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।